वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि मार्केट का सीजन, रिजल्ट सीजन, यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए भरपूर अपॉर्चुनिटी का सीजन होता है। जिस तरीके से 2021 का आगाज हुआ, एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा है क्योंकि 2021 के पहले ही दिन मार्केट ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, वहीं पे इन्वेस्टर्स का जो रवैया, एक्सपेक्टेशंस दोनों बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 2021 के साल का फर्स्ट क्वार्टर या हाफ मंथ ईयर जो होगा, यानी साहब रिजल्ट सीजन है, किस तरीके से एक्सपेक्टेशंस हैं रिजल्ट्स के हवाले से? और अगर मैं चाहूंगा कि सेक्टर टू सेक्टर अगर हम बात करें, जो मेजर 5-6 सेक्टर्स हैं, तो अगर उस पर बात करें तो किस तरीके से ये रिजल्ट्स अनफोल्ड होते नजर आ रहे हैं? देखिए, रिजल्ट्स सीजन में पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज के ईयर क्लोज दिसंबर होते हैं और बहुत सारे सेक्टर्स के ईयर क्लोज होते हैं जून। तो जो दिसंबर के जिनके ईयर क्लोज होते हैं उनके फाइनल रिजल्ट आने हैं, जिसमें बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स हैं। तो ये उनके जो है वो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे। और जो दूसरे सेक्टर्स हैं जैसे सीमेंट सेक्टर है, ऑटोमोबाइल्स है और कंस्ट्रक्शन, ये स्टील, जो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह है, इनके हाफ ईयरली रिजल्ट्स आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि जिनके फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर के फाइनल रिजल्ट्स आने हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में एक चीज़ ये हुई थी कि स्टेट बैंक ने बैंकों को इंस्ट्रक्ट किया था कि वो 2 क्वार्टर में डिविडेंड स्किप करें। मतलब ये एक इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी ताकि लिक्विडिटी, जो कोविड की वजह से लिक्विडिटी पे इतना इफेक्ट ना आए। तो इसकी वजह से सबको यही एक्सपेक्टेशन है कि जो बड़े बैंक्स हैं पाकिस्तान में, जैसे एमसीबी, यूबीएल, हबीब बैंक वगैरह, उनमें हायर डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है क्योंकि उन्होंने पिछले 6 महीने मतलब 2 क्वार्टर में कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किए। इनकी टेंडेंसी ये रही है कि ये हर क्वार्टर में डिविडेंड डिक्लेयर करते थे। तो इसकी वजह से ये एक्सपेक्टेशन है कि एमसीबी, हबीब बैंक, यूबीएल में बड़े डिविडेंड्स आएंगे क्योंकि वो एक साथ 3 क्वार्टर के डिविडेंड देंगे। सही। तो मतलब इस साल के जो कंप्लीट होंगे, अकोमोडेट होंगे, एक्यूमुलेटेड जो रिजल्ट आएंगे उसमें अच्छे डिविडेंड्स, जी जी, अच्छे डिविडेंड इसलिए भी एक्सपेक्टेड है कि इन्होंने पिछले 2 क्वार्टर में डिविडेंड स्किप किए हैं। ये जो बड़े बैंक्स हैं वो हर क्वार्टर में डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। ठीक हो गया। तो अब इन्हें ये जो डिविडेंड देंगे वो समझ लें कि एक साथ 3 क्वार्टर के एक साथ डिविडेंड देंगे। अच्छा, मैं इसी के ऊपर बात करूं, जो बैंकिंग सेक्टर की हम देख रहे हैं हालिया दिनों में जो प्राइसेस नजर आती हैं, क्या जो इन्वेस्टर्स हैं वो एंट्री लेना चाहते हैं? तो अगर मैं जानना चाहूं तो बैंकिंग सेक्टर इस वक्त एंट्री लेने के लिहाज से कैसा होगा? नहीं, देखिए, बैंकिंग सेक्टर से हमने जो जनवरी में एक्टिविटी देखी है उसमें हमें अच्छी एक्टिविटी नजर आई है। अगर प्राइसेस की बात करें तो क्या वो हायर साइड पे या लोअर साइड पे? नहीं, देखिए, अभी इतने हाई नहीं हुए, अभी इसमें स्पेस है क्योंकि अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। जब रिजल्ट आएंगे तो उनका भी एक इम्पैक्ट आएगा। अभी ये प्री रिजल्ट जो है वो एक एक्टिविटी हमें नजर आ रही है। नो डाउट कि हमने 10-10, 15-15% की तेजी देखी है यूबीएल में, हबीब बैंक में, एमसीबी में, लेकिन अभी यहाँ से 10-15% की तेजी और हो सकती है वंस ये रिजल्ट आएंगे। और दूसरी बात ये है कि अब स्टेट बैंक नई पॉलिसी क्या देता है बैंकिंग को डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। अगर स्टेट बैंक ने इन्हें रिलैक्स कर दिया तो फिर आगे यही होगा कि हर क्वार्टरली बेसिस पे इसमें डिविडेंड भी आएंगे। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर का डू यू थिंक कि परफॉर्मेंस पिछले 2019 में प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा कहीं हुआ होगा जो डिविडेंड्स और एक्सपेक्टेशंस अच्छी हो? नहीं, मेरे हिसाब से बैंकिंग की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा और 10 से 15% ग्रोथ आएगी। और रिसेंटली हमने एक रिपोर्ट भी पढ़ी कि पाकिस्तान के जो डिपॉजिट्स हैं वो 15 ईयर्स के हाई को टच कर गए बैंक्स के। ये भी एक जेज की रिपोर्ट आई थी। तो ये भी वो है, मतलब है। तो बैंकिंग के रिजल्ट में मुझे उम्मीद है कि ग्रोथ तो आएगी, बड़े बैंक्स के प्रॉफिट में ग्रोथ आएगी। ये नो डाउट के बैंकिंग के जो स्प्रेड हैं उनमें कमी आई है, जो इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, लेकिन ये है कि बैंकिंग में रिजल्ट्स में ग्रोथ आएगी। फिर अब जो है ऑफ टेक में भी इजाफा हुआ है। ये अभी जो रिसेंटली जो एक तो कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से, फिर जो ये टेक्सटाइल में जो एक टेक्सटाइल सेक्टर में एक बूम आया है कि दुनिया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, अगर हम सेक्टर की तरफ अगर बढ़े तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो मेजर सेक्टर आता है, सीमेंट है, स्टील है, फिर पेंट, सेरेमिक्स और टाइल्स का जो सेक्टर है, इस सेक्टर को अभी हम किस तरीके से एवेल्युएट कर सकते हैं क्योंकि ये हाफ ईयर रिजल्ट्स देंगे अपने? देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में दुनिया में यही कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो इकोनॉमी की बैकबोन होता है क्योंकि इससे बहुत सारे सेक्टर रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल। तो अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर आपका चलता है तो उससे बहुत सारे सेक्टर जो है वो भी चलते हैं, जॉब क्रिएशन होती है। पाकिस्तान में इस गवर्नमेंट में मैं ये चीज़ अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने ये पॉइंट को डेफिनेटली, इस पॉइंट को फोकस किया और कंस्ट्रक्शन को रिलीफ दिया। तो कंस्ट्रक्शन से बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है, जैसे कंस्ट्रक्शन है, पेंट इंडस्ट्री है, टाइल्स इंडस्ट्री है, जैसे सीमेंट है, स्टील है, ये सारे सेक्टर इससे चलेंगे। और उम्मीद यही लग रही है कि आइंदा जो 2021 है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बहुत बूमिंग होगा, जिसमें हम अभी से देख रहे हैं सीमेंट में इम्प्रूवमेंट आ रही है, स्टील सेक्टर में काफ़ी हमें बेहतरी नज़र आ रही है, पेंट्स में है। फिर दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ने जो एक तो ये है कि जो कोविड की वजह से इंपोर्टेड अशिया का आना थोड़ा सा कम हुआ, तो इसकी वजह से हमें देखें टाइल इंडस्ट्री में लोकल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा है उससे।
तो ये कंस्ट्रक्शन पैकेज ओवरऑल बहुत सारे सेक्टर को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, इसके साथ अगर मैं बात करूं, ऑटोमोबाइल का सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से कि इंपोर्टेड गाड़ियों की ड्यूटीज के हवाले से कुछ कमी के इम्कानात हैं आने वाले चंद माह में, या इस तरह की जो सिचुएशन है, इस सारे सिचुएशन में ऑटोमोबाइल सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या बढ़ जाती है? देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखिए एक तो ये जो गवर्नमेंट की जो पहले ग्रीन फील्ड पॉलिसी आई थी, इसमें जो नए प्लांट्स लगे थे, जैसे ये क्या का प्लांट लगा था, हायुंडई का प्लांट लगा था, और बहुत सारे नए प्लांट अभी उनकी प्रोडक्शन आना बाकी है। तो डेफिनेटली इससे मार्केट में कंपटीशन तो बढ़ेगा, और हम ये देख रहे हैं कि क्या को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मार्केट में। इनकी जो वेरिएंट्स आए हैं दोनों बहुत सक्सेसफुल जा रहे हैं। तो जो पुरानी जो कंपनीज हैं उनके लिए डेफिनेटली ये सिचुएशन इतनी फेवरेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में अगर हम देखें कंपैरेटिवली तो दुनिया से गाड़ियों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली, लेकिन अब ये कंपेयर टू क्वालिटी भी अगर हम बात करें तो वो उसको मैच नहीं करती, क्वालिटी वाइज भी इतनी अच्छी वो नहीं है और प्राइस वाइज भी बहुत ज़्यादा है। तो जब ये कंपटीशन बढ़ेगा तो जाहिर है उन्हें भी एक चीज़ क्वालिटी भी डिलीवर करनी पड़ेगी, प्राइस में भी वो अपनी मनमाने इजाफे नहीं कर सकेंगे। हमने भी रिसेंटली देखा कि चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां भी पाकिस्तान में आई और इसमें बड़े अच्छे नामवर ब्रांड्स भी आए, उसने मार्केट में बहुत जल्दी जगह बनाई। तो ये लोकल मार्केट के लिए जो सालों साल से देखते आ रहे थे, रूल कर रहे थे, उसके लिए तो एक अलार्मिंग साइन तो है ना? डेफिनेटली अलार्मिंग है। देखिए कंपटीशन बढ़ेगा हमारे मार्केट में। जो पुराने प्लेयर्स हैं जैसे पाक सुजुकी, इंडस मोटर और होंडा, उनके लिए कंपटीशन तो जाहिर है बढ़ेगा, क्योंकि अब ये जो क्या का प्लांट ऑनलाइन आ चुका है, हायुंडई की भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, दूसरे भी जो है मलेशियन ब्रांड्स भी कुछ आ रहे हैं, चाइनीज ब्रांड्स भी आ रहे हैं। तो लेकिन एक चीज़ ये है कि पाकिस्तानी पब्लिक की एक मेंटेलिटी है कि वो थोड़े ब्रांड कॉन्शियस हैं। हम ये देखते हैं कि लोग एक नए ब्रांड को इतना जल्दी वो नहीं करते, और उसकी रीसेल भी बाज़ औक़ात इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन वंस अगर वो कंपनीज एक रीजनेबल प्राइस में आपको एक अच्छी चीज़ देंगी तो वो भी लोग ऐसे ऐसे उस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी बनेगी। और दूसरी जो आपने ये इम्पोर्टेड गाड़ियों का कहा, तो देखिए गवर्नमेंट की जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है ड्यूटीज़ की। तो गवर्नमेंट ने जो ये गाड़ियों की इंपोर्ट को बैन किया तो गवर्नमेंट को उस जो इनकम पे बहुत बड़ा डेंट आया है। सही है। तो ये ड्यूटीज में क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जो सेगमेंट होगा वो गाड़ियों की, जो सेकंड हैंड गाड़ियां जो जापान से इंपोर्ट होती हैं, हाँ। उसमें गवर्नमेंट को बहुत ड्यूटीज, एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट डेफिनेटली इस ऑप्शन पे भी कंसिडर कर रही होगी कि भाई अलाउ करे, ताकि गवर्नमेंट की ये एक जो सोर्स ऑफ इनकम है जो हर्ट हुई है वो दोबारा बहाल हो। तो ये चीज़ तो है कि इससे और कंपटीशन बढ़ेगा, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनके लिए कंपटीशन बिल्कुल बढ़ेगा, और यकीनी तौर पे जहां कंपटीशन बढ़ता है वहां कंज्यूमर्स को भरपूर फायदा होता है। लेकिन यहां बात रुकेगी नहीं, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का सेक्टर है और ऑयल का जो सेक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर दिया है। हालिया दिनों में हमने देखा कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो शेयर है उसमें तकरीबन 2 या 3 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया, कुछ आइटम ने आउट परफॉर्म किया, और यकीनी तौर पर उसके ऊपर बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।